श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। देखिए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको विशेषकर चतुर्थी तिथि पर करने वाले 3 अचूक उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आपके जीवन से सारे संकट, सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। यदि आपके बच्चे जो हैं वो बुद्धिमान कम है, गुणवान कम है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, चाहे दाग धब्बे हो गए हो, चाहे चमड़ी जो है वो सफेद पड़ने लग गई हो, शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, वो भी इस उपाय से दूर होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम आपको 3 उपाय बताएंगे, ये तीनों उपाय आपको दूरवा से करना है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को हरने में सक्षम है। ये उपाय केवल और केवल चतुर्थी तिथि पर ही करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है। एक संकष्टी चतुर्थी होती है और एक होती है विनायक चतुर्थी। तो संकष्टी चतुर्थी पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं, साथ ही साथ विनायक चतुर्थी पर भी ये उपाय कर सकते हैं। दोनों चतुर्थी पर जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आप आपकी समस्या के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव को यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के जो 3 उपाय हैं, विशेष महा उपाय, जो आपके संकट, बाधा, कष्ट, विपदा को हरने वाले हैं। देखिए पहला उपाय बहुत ही खास है। पहला उपाय आपके जीवन में विघ्न, संकट, बाधाओं को दूर करेगा। देखो, कई लोग होते हैं जो कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्हें उन्नति नहीं मिल पाती, यानी कि उनका जो व्यापार है वो सफलतापूर्वक नहीं चलता है। कोई ना कोई संकट आ जाते हैं, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। विघ्न, संकट केवल व्यापार में ही नहीं, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ रहा हो, चाहे विवाह में संकट आ रहा हो, कोई भी विघ्न, आपको किसी भी कार्य में अगर विघ्न आ रहा है तो फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव का ये दुर्वा का उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत आसान सा उपाय है। ये उपाय चतुर्थी पर करेंगे। चतुर्थी पर चंद्रोदय के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, बहुत आसान सा उपाय है। मात्र आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। और आपको लेकर के आनी है धुर्वा घास जो आती है ना, धुर्वा घास आपको तोड़ करके लेकर के आनी है। 11 धुर्वा घास आपको लेकर के आनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो धुर्वा घास है इसका आपको बंडल बना लेना है। ठीक है, बंडल बना लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों चीज आपको लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये जो धुर्वा घास है ये आपको रखना है जलाधारी का, जैसे जल नीचे गिरता है वहां पर आपको ये धुर्वा घास आपको रख देना है। आप जब धुर्वा घास रखेंगे तब आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या आ रही है, उसका स्मरण करते हुए कि ये मेरा संकट, ये मेरे कष्ट जो है ये दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये धुर्वा घास आपको जलाधारी के कोने पर आपको रख देनी है। देखिए, यदि आपके यहाँ पर शिवलिंग जो है वो ऊंचे हैं तो आप नीचे तरफ रख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि शिवलिंग जो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, तो वो भी ये जो धुर्वा है वो कोने में आप ये रख सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आप धुर्वा रख देना। आपके जो भी संकट है, जो भी समस्या है जीवन में, जो भी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है, आपको मालूम है कि ये समस्या मेरे जीवन में आने वाली है, तो आपको ये धुर्वा घास वहां पर रख देनी है। देखो, धुर्वा घास आपको इस प्रकार से रखनी है, वीडियो के अंदर बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से रख देनी है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को समझना। आप क्या करना, आपको ये जो जल है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। आप जैसे अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ध्यान रखना, जब धुर्वा घास रखेंगे तब भी आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना, और जब जल अर्पित करेंगे तब भी आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना। ध्यान रखना, जो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप जल अर्पित करेंगे वो जल जलाधारी के वहां से निकल करके आपकी जो धुर्वा घास आपने जहां पर रखी है उसको स्पर्श होना चाहिए। वो जल धुर्वा घास के वहां पर स्पर्श होना चाहिए। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कष्ट हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। मात्र और मात्र अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, उपाय करने के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, महादेव के मंदिर में ही। ये उपाय केवल और केवल महादेव के मंदिर में ही करना है, मंदिर में जाकर के ही करना है। देखिए, अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। दूसरा उपाय विशेषकर बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए है। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं,
यदि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ने लिखने में जिनका मन नहीं लगता है, बार बार मोबाइल चलाते रहते हैं या बार बार घूमने चल जाते हैं, खेलते हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको अनाप शनाप कहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत आसान सा उपाय केवल और केवल चतुर्थी पर ही किया जाता है। ध्यान रखना, चतुर्थी तिथि विशेष इसलिए होती है कि आप आपके संतान की रक्षा कर सकें, आप आपके संतान के निमित्त कुछ उपाय कर सकें, ताकि आपकी जो संतान है वो गुणवान बने, अच्छे मार्ग पर चले। कोई भी गलत मार्ग अगर उसने चयन कर लिया है तो उस गलत मार्ग से वो बच जाए। इसीलिए आपको ये बुद्धि ज्ञान विवेक का ये उपाय करना है। देखो, ये उपाय भी करना है धुर्वा से। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना और उसके साथ में लेना है धुर्वा घास। धुर्वा घास का आप 7 धुर्वा घास का बंडल भी बना सकते हैं, 11 धुर्वा घास लेकर के आ सकते हैं, उसका भी बंडल बना सकते हैं, बंडल तैयार कर सकते हैं। ये धुर्वा घास आपको क्या करना है, धुर्वा घास और तांबे का पात्र का जो जल है ये लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये जो धुर्वा घास है आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। ठीक है, 5-7 मिनट तक आपको जल के पात्र के अंदर डेली रहने देनी है और आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का मन ही मन में स्मरण करना है। कम से कम 108 बार कर सकते हैं, या श्री गणेशाय नमः का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो दुर्वा आपने जल के पात्र के अंदर डाली है उस दुर्वा को आपको निकालना है, और उस दुर्वा को जैसे ही निकालेंगे पूरी दुर्वा घास जो है वो गीली हो जाएगी और दुर्वा घास का जो पानी है वो हो जाएगा तांबे के पात्र के अंदर, जो जल है वो दुर्वा घास मिश्रित जल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दुर्वा है आप आपके बच्चों का स्मरण करें कि ये जो मेरा बच्चा है इसको ये कमी है, बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी हो तो उसकी कामना करें, या वो गलत संगत में जा रहा है तो वो संगत छूट जाए, उससे उस विशेष संकट से वो दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आप आपके बच्चों की कामना करते हुए कि ये सफल हो जाए, इसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, ऐसी कामना करते हुए ये जो धुर्वा घास है चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये जो धुर्वा घास है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, देखो वीडियो के अंदर बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, इस जगह पर आपको ये धुर्वा घास रख देनी है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल जिसमें आपने धुर्वा डाली थी, तो वो जो धुर्वा मिश्रित जल है ये आपको भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बस आपको ये जल अर्पित कर देना है। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपका बच्चा जो है बुद्धिमान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, गुणवान बनेगा। उसके जीवन में अगर वो गलत संगत में जा रहा है तो वो गलत संगत में जाने से रुक जाएगा। तो देखिए, ये था दूसरा धुर्वा घास का उपाय। तीसरा उपाय बहुत ही खास है। यदि आपके शरीर में चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, दाग खुजली हो या धब्बे पड़ गए हो शरीर में, या सफेद चमड़ी जो है सफेद होने लग गई हो, या किसी भी प्रकार का फंगस हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय भी बहुत आसान सा है, लेकिन बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपको क्या करना है, आपको धुर्वा घास लेनी है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, 7 धुर्वा घास का एक बंडल बनाना है। ठीक है, 7 धुर्वा घास का एक बंडल बनाना है। इसी प्रकार आपको 21 धुर्वा घास लेनी है। एक बंडल में 7 होगी और एक के अंदर आपको 7-7 घास का एक बंडल बना के तैयार करना है। इस प्रकार से 21 बंडल आपको तैयार करना है। देखिए, हो सकता है थोड़ी सी आपको तकलीफ हो, लेकिन ये उपाय बहुत ही खास है और विशेष चतुर्थी पर ही करना है। ये उपाय आप आपके घर पर भी कर सकते हैं, आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 21 धुर्वा घास आपने ले ली, 21 धुर्वा घास की जो बंडल है आपने तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में आपके गणेश जी की फोटो के सामने या गणेश जी की मूर्ति है, वहां पर गणेश जी का जो दांत टूटा रहता है, एक साइड का जो दांत टूटा हुआ रहता है, वहां पर उस साइड पर आपको ये 21 धुर्वा उस साइड पर आपको रख देनी है। ध्यान रखना, 21 धुर्वा आपको वहां पर रखनी है। जब आप 21 धुर्वा रखेंगे तो हर एक धुर्वा पर 11 बार ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए आप 21 धुर्वा रखें। देखिए, धुर्वा रखने से पहले आपको गणेश जी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, गोल बाती का दीपक। ठीक है, उसके बाद आपको ये 21 धुर्वा रख देनी है। देखिए, विशेषकर ये जो उपाय है सुंदरता का उपाय है। किस प्रकार से करेंगे, धुर्वा घास आपने चतुर्थी पर रख दी। अब आपको क्या करना है, चतुर्थी के बाद आती है पंचमी तिथि। तो पंचमी तिथि पर आपको क्या करना है, वो जो धुर्वा घास है
वो आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये जो धुर्वा घास है, इस धुर्वा घास को आपको 21 बंडल को आपको उठाना है और इसको बिल्कुल पीस लेना है। सिलबट्टे के अंदर पीस ले, मिक्सर के अंदर पीस ले, लेकिन इसके अंदर आपको कच्चा दूध मिला करके इसे पीस लेना है, घोल लेना है और इसका एक लेप तैयार कर लेना है। अब इस लेप को आपको आपके शरीर पर लगाना है। जहां कहीं भी आपको रोग हो रहे हो, चाहे आपके फेस पर रोग हो रहे हो, चाहे आपके हाथ पर रोग हो रहे हो, पैर में कोई रोग हो रहा हो, तो आपका रोग दूर हो ऐसी कामना करते हुए आप इसका लेपन आपके शरीर पर, आपकी चमड़ी पर आपको करना है। यदि सफेद दाग भी हो गए ना, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जो सफेद दाग है वो दूर हो जाए। ठीक है, आप लेपन कर लेंगे, 20 से 25 मिनट उस लेपन को रखना है और प्रदोष काल के अंदर ही आपको स्नान करना है। बहुत ध्यान रखना, प्रदोष काल खत्म नहीं होना चाहिए, ये 1.5 घंटे के समय ही आपको ये पूरी क्रिया कर लेनी है। देखिए, यदि आप इस चतुर्थी पर नहीं कर पाए तो आप अगली चतुर्थी पर करना, लेकिन पूरा शुद्धता से विश्वास के साथ करना और क्रिया में कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है। जो क्रिया है उस हिसाब से ही आपको करना है। प्रदोष काल यानी कि प्रदोष काल ऐसा नहीं कि सुबह नहा लेंगे, सुबह कर लेंगे या रात्रि में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप समय पर करेंगे तो ही ये आपको फायदा, तो ही आपको इसका फायदा होगा। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट रखने के बाद आपको स्नान करना है, बस इतना सा उपाय करना है। ये 3 विशेषकर दुर्वा के उपाय आज हमने आपको बताए हैं। ये उपाय चतुर्थी पर कर सकते हैं। तीनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, कि संकट समस्या को दूर करे, वो उपाय आप कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।